नहीं छोड़ेंगे और दुनिया के अंतिम छोर तक जाएंगे। लेकिन आपकी सेना के जवान, आपके पुलिस के जवान, आपके हुक्मरान क्यों भाग रहे हैं? शाजिया, पहला विकेट पाकिस्तान का गिर चुका है और आलिया ने कह दिया कि जंग के लड़ने की हालत में तो हम हैं ही नहीं। तो मानकर चलें कि पाकिस्तान पहले ही हार चुका है और जैसे कहते हैं ना कि कोई जहाज डूब रहा हो तो उसमें से चूहे सबसे पहले कूदकर भाग जाते हैं, वैसे इनकी सेना के जवान कूद कूद कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बताया। हालत तो यह है शाजिया कि एक पोस्ट से, देखिए परगवाल सेक्टर की एक पोस्ट से पाकिस्तान की सेना न सिर्फ भाग गई, अपना झंडा तक ले गई। इतना डर फैला हुआ है शाजिया। जी बिल्कुल, और मुझे इस बात की खुशी कि कम से कम आलिया ने सच बोला। महिलाओं से और जो हमारी बहनें हैं, कम से कम इतनी उम्मीद तो उनसे की जा सकती है कि वो सच बोलेंगी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह के हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वो जंग लड़े। लेकिन आप देखिए लगातार, और पूरी हिस्ट्री और इतिहास के पन्ने आप पलटिए तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही शुरुआत हुई है। अब एक जरूरी चीज, बाकी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली जो स्टेट ऑफ माइंड है जब से मुल्क तकसीम हुआ है, वो बस यही है, एक हीन भावना, उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी, और एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और उसको ओवरकम करने के लिए लगातार प्रोवोकेशन, छेड़छाड़, जिससे लगातार आप घात लगा रहे हैं भारत पर, कट रहे हैं आप, खून बह रहा है आपका, तलवार लेकर आप घूम रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में कुछ और है ही नहीं। एक्सपोर्ट करने के लिए एक चीज है दहशतगर्दी, खाने को नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट करना है दहशतगर्दी। तो मुझे लगता है कि अब उसका जो है ना वो भर गया है, ये जो घड़े जो पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया है और खुद वहां के लोग परेशान है। और एक और जो बहुत बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं, आप डिजर्शंस की बात कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि खुद पाकिस्तान में पोस्टिंग्स पर भी और इंटरनली भी लोग जो है पोस्टिंग्स को छोड़ रहे हैं और डिजर्ट कर रहे हैं आर्मी। तो इसकी जिम्मेदारी भी जो हुआ है पहलगांव में। अब आलिया जी आप तो कह रही है कि इंडिया कह रहा है, आप बताइए आपका दिल क्या कह रहा है? दुनिया देख रही है, चाहे वो अजमल कसाब हो, आपने आज पाकिस्तान की तरफ से दिल की बात कहिए। आलिया, आप पाकिस्तान की तरफ से दिल की बात कहिए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों की नब्ज जानती होंगी। पाकिस्तान की आवाम क्या हुक्मरान या सेना के साथ, आईएसआई के साथ हिंदुस्तान से जंग चाहती है? देखिए, आवाम तो जंग किसी भी सूरत नहीं चाहती, क्योंकि आतंकियों को अपने देश से बाहर निकालना चाहती है आवाम। आतंकी तो देखिए, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, इसमें दहशतगर्दी तो आपको पता है कि मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की पत्रकार आलिया जैसी पत्रकार चाहती हैं कि उनके देश से आतंक, आतंक के आका और आतंक की जमीन मिट्टी में मिल जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब आप मानती हैं कि पाकिस्तान में, देखिए दो बड़ी बातें आलिया ने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर और पूरा हिंदुस्तान और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी जो लोग देख रहे होंगे उनको दो बातें तो बहुत क्लियर हैं कि दो चीजें क्लियर है, पाकिस्तान में आतंकिस्तान है, आतंक के आका है, यह खुद पाकिस्तानी पत्रकार आलिया इस वक्त मान रही हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की हालत यह नहीं है कि पाकिस्तान जंग लड़ सके, ममता। तो ऐसे में भाई पाकिस्तान के जो जवान हैं वो तो मैदान छोड़कर भागेंगे ही, क्या करेंगे? मरने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल। विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें बोलूंगी। पहले तो मैं पाकिस्तान को बोलती हूँ, वहां की आवाम को, ये जो आपकी पत्रकार महोदया आलिया बैठी हैं, शहबाज शरीफ को निकालो और इनको प्राइम मिनिस्टर बना लो, शायद ये आपको बचा ले। क्योंकि जब से मैं इनकी बात सुन रही है, शी इज टॉकिंग सेंस, वो अपने आवाम को और अपने मुल्क को बचाने की बात कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को मैं ये बोलना चाहती हूं, जो आतंकवाद का जनक था, है और हमेशा रहेंगे, ये सुधरेंगे नहीं, है ना। ये ऐसे हैं जिनको जितने भी आप मारोगे ये ऐसे बेशरम के बेशरम रहेंगे कि भैया ये 4 पा की कहानी है। 3 पा किए तुमने नामाकुलो, चौथा हम करेंगे। पा से पठानकोट, पा से पुलवामा, पा से पहलगाम और चौथा पा हम करेंगे और वो होगा पाकिस्तान। तुम्हारी एक्चुअली ऐसी तैसी करेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। दूसरी बात, यहां पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जब भी आतंकवाद की बात होती है ये साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आतंकवाद के ये केवल जनक नहीं है, संरक्षक भी है। पूरे विश्व के अंदर ये आतंक फैलाते हैं। अभी आपने देखा होगा ना विद्यानाथ जी, कैसे कल हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का सरगना है और वही लश्कर तैयबा जिसका फ्रंट टीआरएफ है और वही टीआरएफ जिसने पहलगांव के हमले का पूरा जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, उसको वहां की आर्मी और आईएसआई इस समय सिक्योरिटी देने में लगी हुई है। उसको उसके घर से, लाहौर में से निकाल करके कहीं छुपा दिया है। इनके एसएसडी के कमांडो उसको सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी बिसात नहीं है
कि ये एलओसी पर आकर के भारत की जांबाज सेना का सामना कर सके, क्योंकि इनको पता है कि फटके पड़ेंगे इनको। ममता, उस्मा मुस्कुरा रही हैं और तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? भाई आपको पता ही है कि आपकी हालत क्या है। पत्रकार बैठी हुई हैं आपकी, वो बता रही हैं आलिया कि नहीं लड़ सकते। भाई न हिम्मत है, न कुव्वत है, न धन है, न दौलत है, लेकिन लड़ेंगे। भाई क्यों नहीं आप लोग कहती हैं कि आप महिलाओं को बिठा दें सत्ता में, हुकूमत में? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की महिलाएं ज्यादा बेहतर सत्ता चला सकती हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो अरूज पे पहुंच गई है। आपको पता लग गया है कि आपकी जो इंडिया की जो हुकूमत है और रियासत है वो टोटल फेल हो चुकी है। माफ कीजिएगा विद्यानाथ जी, बीच में बोल रही हूँ। बीवी सुने, बीवी जरा कानों में सरसों का तेल डाले। अगर आपके घर तेल लेने के लिए पैसे बचे हुए हैं कि आप भारत की हुक्मरान और हुकूमत पर बात ना करें, आप पूछें कि आपके वो नामाकुल शहबाज शरीफ कहां छुपे हुए हैं, किस बिल में घुस गए? आपका आसिम मुनीर जो बंकर में छुपा हुआ था रावलपिंडी में, कल निकला इतने दिनों के बाद, कल बाहर निकला है नामाकुल, जिसने ये पूरे का पूरा दहशतगर्दी का खेल किया है। और आप यहाँ पर ज्ञान दे रही है, आप ज्ञान दे रही है। आपका ज्ञान नहीं सुनने का भारत नहीं, विद्यानाथ जी इनका ज्ञान नहीं सुनेंगे हम। अरे वो कह रही है कि पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते। भाई सुनिए उस्मा जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। उस्मा प्लीज लिसन। उस्मा प्लीज सुनिए। उस्मा, हमको पाकिस्तान से मुकाबला करना ही नहीं है भाई। हमको पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है। हमको दहशतगर्दी नहीं फैलानी है। हमको आतंक नहीं बेचना है। हमको दुनिया भर में आतंक की सप्लाई नहीं करनी है। हमको बैंकरप्ट नहीं होना है। हमारे घर में लोगों को रोटी मिलती रहे, हम इसके लिए काम करेंगे। हमको पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है भाई, हमको बिल्कुल नहीं करना है। उस्मा प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे आलिया कर रही हैं, आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। टोटल फेलियर है। अरे आपको हमारी रॉ फेलियर है और आपकी आईएसआई आतंकवाद फैलाने में सक्सेस है ना, सक्सेसफुल है ना आपकी आईएसआई आतंकवाद फैलाने में। हमारा छोड़ दीजिए, हमारा क्या है, दुनिया देख रही है। कितने मुल्क हैं आप लोगों के साथ? अरे कितने मुल्क आपके साथ हैं? सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बता दीजिए, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बता। शाजिया कितनी मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त, कितने देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? ये कट्टरता का कटोरा लेकर घूमते थे ना, ये भीख मांगते फिरते थे, कहते थे कि भैया हमारे दीन के नाम पर दे दो, ईमान के नाम पर दे दो, मुसलमान के नाम पर दे दो, पाकिस्तान के नाम पर दे दो, या अल्लाह के नाम पर दे दो। ऐसे तो घूमते हैं ये लोग, ऐसे तो घूमते हैं ना पाकिस्तान। और देखिए, जहां तक मुस्लिम देशों की बात है, ओआईसी के या बेशुमार जंग है, के अलावा कोई आपके साथ नहीं। हमारे पानी को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अबे लड़ाई हाथ लगा के देखिए, लेकिन इंडिया के साथ रहूंगा। उसके अलावा चाहे आप बड़ी पहलवान बाजुओं में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। बीवी ज्ञान यहाँ पे ऐसे दे रही है जैसे पूरा होगा उसने आसिम मुनीर ने कि जा बीवी थोड़ा अपना दम दिखा के आ जाओ, बीवी शांत हो जाओ। उस्मा देखिए, सच बोलना सुनिए ना, सलीके से उस्मा, सलीके से। शाजिया एक मिनट रुक जाइए, शाजिया एक मिनट रुक जाइए, शाजिया एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट रुकिए, इनको थोड़ा सलीका सिखा देते पहले। उस्मा यहीं स्ट्राइक हो जाएगा। उस्मा यहाँ स्ट्राइक हो जाएगा, रुक जाइए, थोड़ा सलीका सीखिए प्लीज। उस्मा रुक जाइए, अरे गला सूख जाएगा, अभी पानी भी नहीं आ रहा है आपके देश में, पानी रुक चुका है भाई, बड़ी मुश्किल से पानी, अरे बहुत मुश्किल से आप लोगों तक पानी पहुंच रहा है, गला सूख जाएगा, कैसे पानी पिएंगे? उस्मा प्लीज, चलिए उस्मा को ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। मैं दूसरे मेहमान अमृत भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शाजिया आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और सभी मेहमानों से मैं कह रहा हूं कि एक एक करके बोलिए। उस्मा प्लीज इसका ख्याल रखिए, आप पैनल में बैठी हुई है, एमएलए हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए, जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे होते हैं क्या पाकिस्तान में जनप्रतिनिधि? शाजिया। उस्मा जी, आप एमएलए हैं, कम से कम आपसे तवक्को की जा सकती है कि जो हालात हैं आपके देश में उसका जायजा आप खुद कर सकती हैं और उसकी आप तफसील से हमें जानकारी दे सकती हैं, बल्कि आपको देने की जरूरत ही नहीं है। लगातार जो आप IMF के पास जाती रहती हैं, जो ट्रांस की आपको देती है, और जो भी आपके हालात हैं वो सब जानते हैं। अभी पानी का जिक्र हुआ, अब पानी के सिर्फ ऐलान, सिर्फ वो ट्रीटी को सस्पेंड और अबेसिस रखने से आप जानती क्या हुआ आपके स्टॉक एक्सचेंज का हाल? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखिए, पानी का आपने जिक्र किया, मैं दिखा देता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हालत।
और पाकिस्तान की हालत में दिखा रहा हूं। सुनिए, तो ये आप देखिए, क्यों ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है पानी से लबालब, और ये पाकिस्तान है। ये देखिए इतना पानी बचा हुआ है, अरे इतना